और आज दीक्षा लेने वालों का तो कैसा सौभाग्य है कि वैशाख मास में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आई है आज, और उस दिन आज गुरुवार भी है, फिर गुरुवार है ना, आज बुधवार है आज। तो आज के दिन दीक्षा मिलना, पूर्णिमा तो है खास, तो तिथि का महत्व है, आज पूनम है, तो आज के दिन दीक्षा मिलना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। तो आज जो तिथि है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की, वैशाख मास के अंतर्गत आए हुए पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, तो पुराण में बताया कि आज के दिन भगवान को प्रणाम करें। हम लोग मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करके उनको कहेंगे प्रभु कि आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमको आज के दिन दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। सभी मिलकर, पहले मैं बोलूंगा फिर आप दोहराना पीछे। देव देव महाभाग, देव महाभाग, देव देव महाभाग, देव देव महाभाग, प्रलयोत्पत्तिकारक, 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 कृष्ण सर्वेश भूतेश, कृष्ण सर्वेश भूतेश, कृष्ण सर्वेश भूतेश, कृष्ण सर्वेश भूतेश, जगदानंदकारक, 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 ग्रहणार्घ्यम इमं देव, ग्रहणार्घ्यम् इमं देव, ग्रहणार्घ्यम इमं देव, ग्रहणार्घ्यम् इमं देव, दयां कृत्वा ममोपरि, दयां कृत्वा ममोपरि, दयां कृत्वा ममोपरि, दयां कृत्वा ममोपरि, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं, ब्रह्मणे मित तेजसे, ब्रह्मणे मित तेजसे, ब्रह्मणे मित तेजसे, ब्रह्मणे मित तेजसे, नमोस्तु ते श्रितानंद, नमोस्तु ते श्रितानंद, नमोस्तु ते श्रितानंद, नमोस्तु ते श्रितानंद, दयां कृत्वा ममोपरि, दयां कृत्वा ममोपरि, दयां कृत्वा ममोपरि। दयां कृत्वा ममोपरि। मन ही मन भगवान को, गुरुदेव को प्रणाम करें। मानसिक रूप से प्रणाम श्रद्धा से किया जाता है तो उन तक पहुंच जाता है। राजा नहुष को इंद्र के पद पर बिठाया गया था। इंद्र के पद पर बैठने के बाद राजा नहुष पहले तो बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे, पर इंद्र के पद पर बैठने के बाद उसको पद का मद आ गया, अभिमान आ गया। तो उसने सोचा मैं इंद्र पद पे बैठा हूं तो सब कुछ मेरे अधिकार में है, तो इंद्र की पत्नी पर भी मेरा अधिकार है। अब ये कोई बात है? इंद्र के पद पर बैठा तो इंद्र की पत्नी पर तेरा अधिकार कैसे हो गया? तो बोले मैं इंद्र के पद पर हूं तो इंद्र की पत्नी शची पर भी मेरा अधिकार है। तो बुरी नजर रखी इंद्र की पत्नी के प्रति। तो खबर कराई इंद्र पत्नी को कि तुम तैयार होकर बैठो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। गलत भाव उसके मन में था। तो इंद्र की पत्नी
अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गई। बृहस्पति जी ने उसको युक्ति सिखा दी और उसने इन नहुष को खबर कराई कि तुम आओ, मैं तुमको अपने पास आने दूंगी, पर एक शर्त है, तुम ऐसे रथ पे बैठकर आओ जिस रथ को सप्त ऋषि खींच रहे हो, घोड़े नहीं। तो वो तो मदांध था, सप्त ऋषियों को आदेश किया। तो सप्त ऋषि तो सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है भाई चल, वो रथ खींचने लगे। अब इसके मन में तो वासना भड़क रही थी, तो सप्तऋषि धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि भाई रास्ते में कोई चींटी मकोड़ा अपने पैर के नीचे दबकर मर न जाए, हो सके तो चलते समय देखते हुए चलना चाहिए। तो सप्तऋषि तो सब में हमारा राम है, तो कोई भी जीव जंतु हमारे पैर के नीचे दबकर मर न जाए, तो धीरे धीरे चल रहे थे और उसको जल्दी मची थी। तो वो चाबुक फटकारता हुआ कह रहा था सर्पः सर्पः सर्पः, सर्प माने जल्दी करो, संस्कृत में जल्दी करो को सर्पः सर्पः, जल्दी करो। तो उसका पैर एक ऋषि को लग गया। तो ऋषि ने कहा हद हो गई, हम तेरा रथ खींच रहे हैं, उसका मतलब क्या? तू इतना सर्पः सर्पः हमको कहता है, जा तू ही सर्प बन जा। श्राप दे दिया। तो नहुष राजा सर्प की योनि में चले गए थे, ऐसी कथा आती है। तो सर्प की योनि से मुक्ति भी भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार इस अधिक मास की अर्चना, पूजा और व्रत करने से हुई थी। नहुष राजा की सांप की योनि से मुक्ति इस अधिक मास में पूजा आदि नहुष राजा ने विशेष रूप से की, वेद व्यास जी के आदेश अनुसार, तो उसकी मुक्ति हो गई थी। तो आज अधिक मास की पूर्णिमा को भगवत पूजन, गुरु पूजन आदि से बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है, विशेष फायदा होता है। तो फिर से एक बार, यस्य हस्ते गदा चक्रे, यस्य हस्ते गदा चक्रे। भगवान के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है। कई लोग होते हैं ना, अपने दोस्तों को, परिचितों को बोलते हैं कि यार कोई चक्र चलाना, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूं। नहीं, ऐसा सुना होगा, बोलते रहे कोई चक्र चलाओ यार, मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत मुसीबत में हूं। अब वो चक्र क्या चलाएगा, उसके पास है ही नहीं। और भगवान विष्णु ने अपने हाथ में चक्र तैयार रखा कि तुम आओ तो सही, मैं चला दूंगा। भगवान ने तो तैयार रखा है, पर लोग उनकी शरण न जाकर दोस्तों को, बहने सहेली को कि कोई चक्र चलाओ, कोई चक्र क्या, खाक चक्र चलाए। वो खुद 84 के चक्र फंसे हुए हैं, तुम्हारे लिए क्या चक्र चलाएंगे? अगर चलाएंगे तो तुमको भी 84 के चक्कर में धकेल देंगे, और क्या करेंगे? तो भगवान विष्णु ने तो तैयार रखा है। यस्य हस्ते गदा चक्र, यस्य हस्ते गदा चक्र। एक हाथ में गदा रखी है, एक हाथ में चक्र रखा है। गदा जो हनुमान जी के हाथ में है ना, वो भगवान विष्णु ने अपने हाथ में रखी है। क्यों? कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे को परेशान करने वालों को मैं इस गदा से ठिकाने लगा दूंगा, तुम आओ तो सही। यस्य हस्ते गदा चक्र, यस्य हस्ते गदा चक्र। गरुड़ो यस्य वाहनम, गरुड़ो यस्य वाहनम। गरुड़ जिनके वाहन हैं। और गरुड़ कितना तेजी से उड़ते हैं। हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था पैर पकड़कर पानी में, के मार कर खा जाऊं इसको, पर हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान गरुड़ पर बैठकर फटाफट तेजी से आ गए वहां पर और गजेंद्र का उद्धार किया, उसको छुड़ाया। गरुड़ो यस्य वाहनम, गरुड़ो यस्य वाहनम। शंखः करतले यस्य, शंखः करतले यस्य। भगवान विष्णु ने एक हाथ में शंख रखा है कि तुम आओ, मेरे आशीर्वाद से मैं चक्र चलाऊंगा और विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हारी विजय की, तुम्हारी जीत की खुशी में शंख मैं बजा दूंगा। शंखः करतले यस्य, शंखः करतले यस्य। समे विष्णु प्रसीदतु, समे विष्णु प्रसीदतु। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ये आज के दिन, पूनम के दिन विशेष ये पूजा का विधान है, सो हम लोगों ने मानसिक रूप से कर ली और प्रणाम भी कर लिया। अब गुरु गीता का पाठ होगा। जो भी दीक्षा लेने बैठे हैं उनके पास पाठ करने के लिए पंचामृत
और कलयुग में ये एक गुण है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का ये प्रताप है कि मन से आदमी पूजा करे, प्रार्थना करे तो वो फलित होती है, पर मन में अगर कोई बुराई आई, वो बुराई अगर क्रिया पर्यंत न जाए, की न जाए, तो उसका पाप नहीं लगता। मन में आई पर किया नहीं वैसा कुछ, तो उसका दोष नहीं लगेगा। पर अगर मन से आपने पूजा की, प्रणाम किया, मन ही मन गुरुदेव को पुष्प अर्पण किए, अपने इष्ट को आरती कर ली, प्रणाम कर लिया, तो वो पहुंचता है उन तक और उसका लाभ भी भक्त को मिलता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा। ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता मुनि योगिनः कुर्वन्त्यनुग्रहं तुष्टाम गुरौ तुष्टे न संशयः। जिस शिष्य पर सद्गुरु प्रसन्न हो, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शिव जी ने कहा है। तो अपने सद्गुरु का पूजन और जप तप करना। एक पाठ और अभी करेंगे, पर उससे पहले अगर बैठे हुए थके हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर फिर 2-5 मिनट में बैठ जाएंगे। सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। तेरा सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। माया के फंदे से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से हटाया है। के फंदे से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से हटाया है। तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम की दीवानी थी, प्रेम की दीवानी थी। सद्गुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। सद्गुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। गुरु में श्रद्धा बढ़ावे